नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न आता है, अमरूद मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो अमरूद मंडी सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, प्याज मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो प्याज मंडी अलवर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, मटर मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो मटर मंडी जयपुर ज़िले के बसेड़ी में स्थित है। इसके बाद प्रश्न आता है, जीरा मंडी कौन से ज़िले में स्थित है। तो जीरा मंडी जोधपुर में स्थित है। अगला है, राजस्थान के कौन से ज़िले में मेहंदी की मंडी है। तो वह पाली ज़िले के सोजत में। अगला है, सोनामुखी मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो सोनामुखी मंडी पाली ज़िले के सोजत में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, फूल मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो फूल मंडी अजमेर के पुष्कर में स्थित है। अगला है, मिर्च मंडी कौन से ज़िले में स्थित है। तो मिर्च मंडी टोंक ज़िले में स्थित है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला ज़िला कौन सा है। तो सर्वाधिक फलों का उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, राजस्थान में सर्वाधिक दालों वाला प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है। तो सर्वाधिक दालों का उत्पादन नागौर ज़िले में होता है। अगला है, राजस्थान का सर्वाधिक मसालों वाला ज़िला कौन सा है। तो सर्वाधिक मसालों का उत्पादन बारां ज़िले में होता है। अगला है, सर्वाधिक मादक पदार्थ एवं समग्र पदार्थों वाला ज़िला कौन सा है। तो ऐसा ज़िला जालोर है, जहां मादक पदार्थों की सर्वाधिकता है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, भारत में कुल कृषि जोतों का औसत आकार कितना है। तो भारत में 1.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। अगला है, भारत में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक कृषि जोतें, तो ऐसा नागालैंड है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला ज़िला कौन सा है। राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर ज़िले में। अगला है, राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला ज़िला कौन सा है। तो वह डूंगरपुर ज़िला है। अगला है, भारत में प्रथम कृषि गणना कब हुई थी। तो भारत में प्रथम कृषि गणना 1970-71 में हुई थी। अगला है, कृषि गणना का संदर्भ अवधि है। तो इसकी संदर्भ अवधि जुलाई जून महीना है, जुलाई से जून महीना। अगला है, लाल सुर्ख मेहंदी के लिए कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो यह राजसमंद के गिलोंड की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आता है, मक्के की हरी पत्तियों से किस प्रकार का चारा बनाया जाता है। तो यह साइलेज का चारा। अगला है, सरसों के फल को किस नाम से जाना जाता है। तो सरसों के फल को सिलिकुआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, राजस्थान के कौन से ज़िले को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर, तो ऐसा झालावाड़ ज़िला है। अगला प्रश्न आता है, उड़द को किस उपनाम से जाना जाता है। उड़द का उपनाम, तो उड़द का उपनाम हो जाएगा ब्लैक ग्राम। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है। तो मोटे अनाजों का सोना ज्वार को कहा जाता है। अगला है, किस फसल को गरीब का भोजन कहते हैं। तो गरीब का भोजन बाजरे को कहा जाता है। अगला है, किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं।
राजस्थान का गौरव कौन सी फसल है? तो वह बाजरा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दालों का राजा किस फसल को कहा जाता है? तो दालों का राजा चना को कहा जाता है। अगला है, दालों की रानी किस फसल को कहा जाता है? तो रानी मटर को हो जाएगा और राजा चना हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा आम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फूलों का राजा किसे कहते हैं? तो फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। अगला है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का घर किसे कहते हैं? तो मसालों का घर भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? तो मोटे अनाजों का राजा ज्वार को कहा जाता है। अगला है, तिलहनी फसल कौन सी है? तो ऐसी तिल हो जाएगी। अगला है, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? तो शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। अगला है, काला बेर किसे कहते हैं? तो काला बेर जामुन को कहा जाता है। अगला है, गरीबों का फल कौन सा है? तो गरीबों का फल बेर है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? तो गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। अगला है, प्रकृति का आश्चर्य किस फसल को कहा जाता है? प्रकृति का आश्चर्य किस फसल को कहा जाता है? तो वह मिर्च फसल है। अगला है, पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? तो पेय पदार्थों की रानी चाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, जंगल का आदमी किसे कहा जाता है? तो जंगल का आदमी ओरंगुटान को कहा जाता है। अगला है, जंगलों का राजा किसको कहा जाता है? तो जंगलों का राजा टीक को कहा जाता है। अगला है, स्वर्ग का पेड़ किसे कहते हैं? तो स्वर्ग का पेड़ नारियल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूखे मेवों का राजा किसे कहा जाता है? तो सूखे मेवों का राजा बादाम को कहा जाता है। अगला है, सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? तो सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है। अगला है, सर्दियों का पौधा किसे कहते हैं? तो सर्दियों का पौधा खजूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, एक सत्य फल के नाम से कौन प्रचलित है? तो वह काजू है। अगला है, आदि मानव की अंगुलियां किस फल को कहा जाता है? आदि मानव की अंगुलियां, तो वह केले को। अगला है, ऊँटों की घास किस फसल को कहा जाता है? तो ऊँटों की फसल ज्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, छोटा आश्चर्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो छोटा आश्चर्य नींबू है। अगला है, चारे की फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो चारे की फसल का राजा बरसीम को कहा जाता है। अगला है, ज्योति व राजकिरण किस फसल की किस्म है? तो यह जौ की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसके बाद, चंद्रा किस फसल की किस्म है? तो चंद्रा मूंगफली की एक किस्म का प्रकार है। अगला है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अगला है, पायलट कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1952 में किया गया था, भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण। अगला है, कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी?
तो यह 2003-4 में लागू की गई थी। अगला है राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 18 जून 2002 को की गई थी।